जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। सब इंस्पेक्टर संवर्ग भर्ती 2018 का रिजल्ट जल्द। सूबेदार एसआई पीसी 341 पदों पर नोटिफिकेशन जल्द। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल एएसआई मिनिस्ट्रियल 263 पदों पर वित्त विभाग से स्वीकृति। क्या है इन सब के पीछे सच्चाई, आज हम विस्तार पर जानेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस विभाग, ये तीनों युवाओं के भविष्य को लेकर काफी गंभीर नजर आते हुए, जी हाँ नजर आते हुए। अब इसमें कितनी गंभीरता है समझेंगे इसको। तो ये न्यूज़ जो है, सबसे पहले अगर कहीं से सर्कुलेट होते हुए आ रही है तो वो आ रही है एनपीजी न्यूज़ की तरफ से। अब काफ़ी लोग एनपीजी न्यूज़ को गलत बोल रहे हैं, काफ़ी लोग सही बोल रहे हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर, लोग क्या करते हैं, 10 बार एनपीजी न्यूज़ सही बताया, लेकिन अगर एक बार गलत बताया या एक बार किसी और रीज़न से उसके बात गलत निकल गई तो वो उनको दोष देते हैं। कभी ये नहीं देखते हैं कि एनपीजी न्यूज़ वही न्यूज़ वाला है जो प्री के टाइम सबसे पहले बताया था कि प्री कब होने वाला है। मेंस के टाइम मेंस का डेट डिक्लेयर होने से पहले बता दिया था कि 15 दिन के अंदर मेंस होने वाला है। इवन रिसेंटली जो 341 पदों की बात चल रही है उसको भी सबसे पहले एनपीजी न्यूज़ ने बताया था। तो कुछ तो उसके पास सोर्सेस रहते होंगे तब वो बताता है, लेकिन नहीं, इंसान को 10 बार 20 बार 30 बार 50 बार आप सही बता दो, एक बार अगर बात किसी कारणवश गलत निकलती है तो उसको देश देना चालू कर देता है। खैर, यही ह्यूमन नेचर है। लोग अपने अपने नज़रिए से ही देखते हैं। जिनके अंदर नेगेटिविटी भरे रहती है वो नेगेटिव पॉइंट देखते हैं, और जिनके अंदर पॉजिटिविटी भरे रहती है वो पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। खैर, इन सब के बीच जो कुछ अपडेट्स सामने आए हैं वो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। हालांकि अधिकांश लोगों को इनके बारे में पहले से ही पता होगा, फिर भी विस्तार पर हम जानेंगे। पहली चीज़ तो ये कि इनके द्वारा बताया गया है कि जो 2018 का भर्ती है उसका रिजल्ट और जो नई भर्ती आने वाली है ये दोनों एक साथ आने वाला है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 2018 का जो रिजल्ट है अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में इसको दिया जा सकता है। इसके साथ साथ आप 263 जो एएसआई मिनिस्ट्रियल का पोस्ट है उसको भी देख सकते हैं। वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है, जिसको खुद सीएमओ छत्तीसगढ़ के एक्स हैंडल से डाला गया है, पोस्ट किया गया है। अब क्या है इनकी सच्चाई? देखिए, जितनी भी सच्चाई है इसके पीछे, ये जुमलाबाजी है, सामने चुनाव है उसके कारण आ रहा है कि ये सच्चाई है, सच में आ रहे हैं, ये आने वाले 1 से 1.5 हफ्ता में पता चल जाएगा। कारण क्या है इसके पीछे? कारण इसके पीछे ये है कि बिना 2018 वाला रिजल्ट जो है उसके दिए बिना कोई भी नई भर्ती चालू नहीं हो पाएगी। और अगर वो उसका रिजल्ट आ रहा है तो ये मानिए कि ये जो बाकी 2 पोस्ट हैं ये भी सच्चाई है। वो रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है 1-2 हफ्ते तक तो मान कर चलिए कि ये जो पोस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है, दिखाने के लिए है कि बच्चे शांत रहें। क्योंकि एक हाइप जनरेट करना बहुत जरूरी रहता है इलेक्शन के टाइम। और ये कोई एक गवर्नमेंट के पीछे नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर गवर्नमेंट का ये रहता है कि जब इलेक्शंस आते हैं तो उसके पहले हाइप जनरेट करते हैं। ना सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम में, हर एक फील्ड में वो अपना हाइप जनरेट करते हैं कि इस तरीके से हल्ला करो, लोगों को थोड़ा शांत करो, खुश करो। ठीक, तो अगर ये बात सही है तो जो कहा गया है 1 हफ्ते के अंदर, माननीय गृह मंत्री जी द्वारा भी कहा गया था कि 15-20 दिनों के अंदर रिजल्ट दिया जाएगा। तो इन सबको देखते हुए, हालांकि अगर सबका शेड्यूलिंग देखा जाए तो कुल मिला के 10 अक्टूबर के अंदर सब चीज साइड से एक जो डेडलाइन है वो कंप्लीट होती है। तो 10 अक्टूबर तक अगर रिजल्ट आता है तो आप मान कर चलिए जो नई भर्ती है वो जरूर आएगी। लेकिन एक चीज इसके पीछे और मैं कहना चाहूंगा कि जो नई भर्ती की बात है, इसको पीएचक्यू के तरफ से भी सोर्सेस से पता चला है कि इस पोस्ट को वाकई निकालने की तैयारी चल रही है। जो नया आपका पोस्ट आने वाला है 341 पदों पर सूबेदार सब इंस्पेक्टर पीसी वाला जो पोस्ट है वो सच में तैयारी चल रही है। अगर कोई रुकावट नहीं रही, किसी भी तरीके से इसमें कोई पेच नहीं फंसा, तो यकीन मानिए 1 महीने के अंदर आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को 100% मिल सकता है। बाकी जितने भी चीजें हैं, ये हाइप बनाया जा रहा है या सच्चाई है, ये बहुत जल्द अपने को समझ में आ जाएगा। अब इसके पीछे कई लोग कारण भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, सामने है चुनाव। सरकार किसी भी पक्ष को यहाँ पे नाराज नहीं करना चाहती है।
उनको इतना समय के बाद समझ में आ चुका है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे थे इंटरव्यू पास कैंडिडेट के, वो पूरे सिरे से गलत थे। ये सब मेहनत से आए हैं। अगर गलती होती इनकी तो कोर्ट में पता चल जाता, इतने लंबे समय में पता चल जाता। लेकिन ये सब अभ्यर्थी अपने मेहनत से आए हैं, तो इनका रिजल्ट तो देना जरूरी है, क्योंकि प्रक्रिया में कुछ बचा भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर काफ़ी लोग नाराज थे, तो उनके लिए भी सरकार ने ये कहा कि 74 पोस्ट के लिए आप लोग नाराज थे, 74 पोस्ट के 341 पोस्ट देते हैं आपको। अगर आप में है जुनून, आप में है जज्बा, तो निकाल लीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे तर्क दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों को तर्क ये समझना है कि आप लोग 74 पोस्ट की बात करते हैं, आपको 341 पोस्ट मिल गए। अगर इसके बाद भी कोई पुरानी भर्ती के 74 पोस्ट के पीछे पड़ा हुआ है, या बोल रहा है कि नहीं इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए, और 341 पोस्ट मिलने के बाद भी अगर आप लोगों को 74 पोस्ट दिख रहा है, तो ये फिर ना आप अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। आप कहीं ना कहीं वो इंसान है जिसके आसपास का दोस्त पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया है और इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहा है। आप इतने ज़्यादा ईगो में ले लिए हैं कि उसका सिलेक्शन कैसे हो गया है, मैं तो इसको रद्द कराऊंगा। आपके अंदर ये नेगेटिविटी आ चुकी है, आपके अंदर सोच ये आ चुकी है। अगर आप अपने बारे में ही सोचते होते और आपको अपने ही पोस्ट से मतलब होता, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे कि इतना कुछ होने के बाद भी हमको 341 पोस्ट मिल गए हैं। एक भर्ती 2012 में हुई थी, उसके बाद 2018 की भर्ती होते होते 2024 पहुंच गए। 2018 की भर्ती का रिजल्ट नहीं आ पाया 24 में, और हमको 2024 में एक नई भर्ती देखने को मिल गई है। इससे पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकता है? इसके बाद भी अगर आप पुराने को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ईगो में ले चुके हैं, आपको हजम नहीं हो पा रहा है किसी का सिलेक्शन। आप दुखी अपने से नहीं है, आप दुखी सामने वाले के सिलेक्शन से हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर अभी भी आप पुराने चीज़ों को लेकर बैठे, क्योंकि 341 पद आए हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरे भी होंगे। 2018 में भर्ती आई थी, तो 2024 में पूरी भी हुई है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि एक चीज और बता दूं आपको, अगर कोई ये सोचता है कि मैं तो ऐसे ही निकाल लूंगा ना, तो अगर निकालना होता तो शायद पहले निकल जाता। ये एक दिन का खेल नहीं है, ये एक महीने का खेल नहीं है। इसके लिए चाहिए पेशेंस, इसके लिए चाहिए डेडिकेशन। आप अभी से लगेंगे ना, तब जाके जब एग्जाम होगा तब जाके क्लियर कर पाएंगे। इसमें कंपटीशन भी बढ़ेगा, इसमें लोग नए नए धुरंधर भी आएंगे, तो उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। बाकी जो भी ये अभी चल रहा है सिनेरियो, गृह मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, इसकी सच्चाई कितनी है, ये आने वाले 10 से 15 दिनों में सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। अगर ऐसा ही भर्ती 2018 का रिजल्ट आया, तो ये मान लीजिए पूरे रास्ता साफ हो जाएंगे, सच में बाकी वैकेंसी चालू हो जाएंगी। तो आने वाले 1-1.5 हफ्ता और इंतजार करते हैं, चीजें बाकी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। फिर भी लास्ट में मैं ये कहूंगा, जिनका सपना था सब इंस्पेक्टर बनने का, चाहे किसी भी रीजन से अगर वो चूके हों, किसी का पैर टूट गया था लास्ट टाइम में, किसी का हाथ टूट गया था, किसी का कोई इंसिडेंट हो गया था, किसी की कोई कमी हो गई थी, किसी का एग्जाम के टाइम बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, कोई जेन्युइन रीजन से अगर उस टाइम आप चूक गए, ठीक है, हर किसी का हर होता है, कई बार किस्मत साथ नहीं देती है, ठीक है, किसी भी रीजन से आप चूक गए थे, बाकी सब चीज़ों को साइड करिए। ये मौका जो आप लोगों को मिलने वाला है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मांगिए। कहीं ना कहीं सरकार मेहरबान हो के आप लोगों के लिए पोस्ट निकाली है, तो इस बार चूकना मत, इस बार चूकना मत। एक पोस्ट अपना बनाइए, और जो भी कमी लास्ट टाइम हुई थी, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता आपसे लास्ट टाइम क्या कमी हुई है। जो भी कमी लास्ट में हुई थी लास्ट टाइम, उसको इस बार सही करके एक पोस्ट जरूर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।